नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और बिहार चुनाव 2025 की जो कड़ी मैंने शुरू करी थी उसमें आप लोगों का बहुत प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा है। और लोगों के तरफ से सुझाव के साथ साथ डिमांड भी हो रहा है कि किस अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो अभी जैसे कुछ हमारे मित्रों ने जो वहाँ पे कमेंट किया है कि हाजीपुर वगैरह का बताएं, तो मैं सबसे पहले दक्षिणी बिहार का जो है अभी ये सीरीज में लेकर के चल रहा हूँ। फिर उसके बाद उत्तरी बिहार का शुरू करूंगा। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो अरवल जिला, औरंगाबाद जिला और जो है आपका रोहतास जिला, ये तीन जिले का जो है आज आप लोगों के सामने लेखा जोखा रखूंगा। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो करवत प्रार्थना है कि आप सब्सक्राइब कर दें। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब कुछ कर दीजिएगा। आशीर्वाद यूं ही बनाए रखिएगा, समर्थन यूं देते रहिएगा, स्नेह यूं ही देते रहिएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अरवल जिला में। अरवल जिला में दो विधानसभा क्षेत्र हैं। और ऐसे कुल अगर देखें तो टोटल जो है मतलब आपका 15, हाँ, तीनों जिला मिलाकर करके 15 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें दो अरवल जिला में विधानसभा क्षेत्र हैं, औरंगाबाद में 6 हैं और रोहतास में टोटल 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगर मैं गलत कहीं रहूंगा तो मिस्टेक, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो सकती है। तो कमेंट कर कर करके सुधार करने के लिए बताइएगा तो मैं अपनी गलती सुधार करूंगा। अगर ऊंच नीच हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। तो सबसे पहले अरवल में अरवल विधानसभा जो है, अरवल जिला में अरवल विधानसभा, वहां से बीजेपी पिछले लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रही है। और वहां पे अभी कुछ दिन पहले इस बार उम्मीद थी कि संभवतः वो चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी उनको टिकट देगी। जिनका कि कुछ समय पहले निधन हो गया, कैंसर से स्वर्गवास हो गया, चितरंजन कुमार जी, पूर्व एमएलए चितरंजन कुमार जी, उनका निधन हो गया। तो ये बीजेपी के कोटे से सीट है और यहाँ से बीजेपी चुनाव लड़ते आई है और इस बार भी बीजेपी ही वहाँ चुनाव लड़ेगी। लेकिन उम्मीदवार का जो एक तय माना जा रहा था कि शायद संभवतः चितरंजन कुमार जी वहाँ पे उस तरीके से मेहनत कर रहे थे क्षेत्र में, जबकि पिछले बार भी उनका टिकट कट गया था, लेकिन उसके बावजूद क्षेत्र को वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। और मतलब लगभग चांस था कि इस बार उनको टिकट वहां से पुनः मिलेगा। और लोगों के बीच में जा रहे थे, लेकिन अचानक होनी को कुछ और मंजूर था और वो इस दुनिया से चले गए। उनका निधन हो गया। कैंसर की बीमारी, एक उनको ऐसी बीमारी जो है कि आजकल वो जानलेवा बीमारी है। तो यहाँ से अरवल से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर है। कुर्था विधानसभा से जदयू चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी जदयू लड़ी थी, लेकिन यहाँ पे कुछ दिलचस्प आंकड़े आपको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा धीरे धीरे मैं उसमें और विस्तार तरीके से जो मैं आप लोगों के साथ सिर्फ कर रहा था कि कौन से एनडीए घटक दल के कौन से वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे उस विधानसभा क्षेत्र से। अब थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि अगर खास करके जदयू जहाँ जहाँ से चुनाव लड़ी थी और वहाँ से एलजेपी, चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे अचानक से चुनाव से जस्ट पहले, वो इस तरह का निर्णय लेकर के, जिससे कि कितना नुकसान हुआ था जदयू को, उससे लेखा जोखा भी आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा कि अंतर क्या रहा था। और लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले जो है मतलब उपेंद्र कुशवाहा ने भी एनडीए गठबंधन का जो है साथ छोड़ा था और वो भी मैदान में अलग गठबंधन बना करके 2020 में लड़े थे। तो उसके भी अलग अलग चीज लेखा जोखा आप लोगों के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले जैसे कुर्था में जदयू जो है, हार का अंतर 27,810 मतों का रहा था राजद से। शायद संभवतः राजद ही चुनाव लड़ी थी, जिस भी अपने मतलब महागठबंधन के उम्मीदवार से। और वहां पे एलजेपी ने जो है जो टोटल वोट लाए थे 20,509 वोट लाए थे। मतलब आप सोचे 27,810 मतों से जदयू हारती है और 20,509। और अगर आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जो समय यानी रालोसपा जो थी, अभी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है के नाम से है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये भी जस्ट चुनाव से मतलब 2019 चुनाव के पहले ये अलग हुए थे। अगर इनको भी ऐड कर लें तो 16,158 मत यहाँ पे उन्होंने लाए थे। तो कुल मिलाकर के देखें कि लोजपा एक बहुत बड़ा हार का कारण बनी जदयू के लिए, कुर्था में भी, कुर्था विधानसभा में। अब ये दो चीज, अरवल के जो दो विधानसभा है, एक से बीजेपी एक से जदयू, ये कंफर्म है। उम्मीदवार कौन होंगे इस पर अलग से हम लोग फिर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे, उसमें आप लोगों से साझा करेंगे। अब आते हैं औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटें जो हैं उस पर क्या स्थिति एनडीए में, क्योंकि फाइनल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एनडीए में
लगभग फाइनल है, सिर्फ औपचारिक घोषणा की बात रह गई। अब उसमें चिराग पासवान ने फिर एक नया शिगुफा छोड़ा कि 30 सीट से मुझे कम नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह से, और उनके जदयू के प्रवक्ता और उनके प्रवक्ता में बिना नाम लिए हुए एक दूसरे के ऊपर जो है टिक्का टिप्पणी शुरू हो गई है, बहुत तेजी से हो रही है। तो पता नहीं आगे क्या होगा, ये नहीं जानते, लेकिन फिर भी अगर उस चीज को, क्योंकि प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो जाएंगे कहीं नहीं, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो औरंगाबाद में पहली बात करते हैं कुटुंबा विधानसभा की। कुटुंबा विधानसभा से एनडीए से हम पार्टी वहां जो मतलब जीतन राम मांझी की पार्टी है वो चुनाव लड़ी थी, और हार का अंतर हम की जो थी वो 16,653 मतों से चुनाव हारी थी हम। और एलजेपी ने वहां मत लाए थे 11,800। अगर आप इसे मिला दें तो बहुत, हार का अंतर कम हो जाए तो हो सकता है कि अगर सब पार्टी, क्योंकि ऐसे भी होता है ना, बहुत सारे वोटर्स ऐसे भी होते हैं कि पहले गठबंधन को देख के अचानक लगता है कि कोई जीतने वाला नहीं, तो चलो तीसरे को दे देते हैं। तो संभवतः ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो लगेगा कि चिराग पासवान ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई थी 2020 में, जदयू और हमको जो भी सीटें लूज की हैं। तो इस बार भी कुटुंबा से हम ही चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर है। औरंगाबाद से बीजेपी चुनाव लड़ते आई है, और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से एक है रामाधार सिंह। रामाधार सिंह पिछली बार 2243 मतों से हारे थे। तो संभवतः अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, क्योंकि बीच में उनके स्वास्थ्य खराब थी, पता नहीं, अगर अभी ठीक है तो संभवतः उनको टिकट मिलेगा। और जो हार का अंतर पिछली बार इतना कम था, संभवतः शायद इस बार उनके लिए कुछ पॉजिटिव हो। अब चले आते हैं रफीगंज विधानसभा। रफीगंज विधानसभा से जदयू चुनाव लड़ी थी, और वहां पे भी अगर आप हार का अंतर देखेंगे, एलजेपी यहाँ पे 8491 मत लाई थी। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर हार का जो है जदयू का ज्यादा था। तो यहाँ पे भी फिर भी मैंने जो बोला कि क्योंकि जब गठबंधन अलग अलग एक गठबंधन में होते हैं और मन बना करके जब जनता रखती है, वोटर्स रखते हैं, और अलग अलग जब दल हो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि ये ना ये जीतेगा ना ये जीतेगा, चलो तीसरे को दे देते हैं, उसके वजह से भी नुकसान होते हैं। कुछ ऐसे ऐसे भी बहुत सारे वोटर्स होते हैं। तो यहाँ पे रफीगंज में भी, यहाँ पे जो इस बार भी जदयू चुनाव लड़ेगी, ये तय है। अब चले आते हैं गो विधानसभा। गो विधानसभा से मतलब बीजेपी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी बीजेपी लड़ सकती है वहां से चुनाव। लेकिन अगर देखें पिछले 2020 के आंकड़े अगर उठा करके मतों का देखें तो बीजेपी को टोटल मत आए थे 45,792, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मत आए थे 44,050। ये टोटल तो ज्यादा का दोनों में अंतर नहीं, तो ये दोनों में हो सकता है कि इसमें से रालोसपा भी लड़ सकती है, माने राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी चुनाव लड़ सकती है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी यहाँ से लड़ सकती है। लेकिन बीजेपी यहाँ से हमेशा लड़ते आई है, तो यहाँ पे 50-50 चांस या 60-40 कह सकते हैं कि गो से हो सकता है विधान बीजेपी लड़े, और नहीं तो रालोसपा का भी प्रदर्शन यहाँ पे पिछले चुनाव में अच्छा था, जबकि बहुत बड़े दल उनके साथ गठबंधन में सहयोगी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। अब आ जाते हैं हम लोग ओबरा विधानसभा। ये औरंगाबाद जिले में ही आता है। ओबरा विधानसभा सीट से अगर आप देखें तो 25,000 मात्र जो है जदयू ने वहां पे 25,234 मत लाए थे, और एलजेपी 40,994 मत। मतलब पूरा एक तरह से यहाँ पे जल एलजेपी ने जदयू को एकदम सेटबैक कर दिया था। अगर ये दोनों मिल करके अलग नहीं होते एलजेपी, तो ये भी सीट एनडीए के खाते में आती। और जो महागठबंधन की सीटें बढ़ी है उसको आप कैलकुलेशन करके देखिएगा तो धीरे जो राजद के और महागठबंधन की वो सीटें आपको कमती दिखेंगी, कि चिराग पासवान ने कितना बड़ा एक सपोर्ट किया था, या वो बीजेपी के मतलब अंदरूनी समर्थन से ही किया हो। लेकिन अगर इस चीज को मानेंगे तो आप सोचे कि महागठबंधन को उतना बड़ा बनाने में या राजद को चिराग पासवान का या पर्दे के पीछे से बीजेपी का कितना बड़ा योगदान था। अब आ जाते हैं नबीनगर विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ पे जदयू जो है 44,822 मत लाए थे, और यहाँ पे मतलब आरएलएसपी जो लड़ी थी ये 23,490 मत। तो यहाँ से नबीनगर से जदयू लड़ेगी, ये कंफर्म है। जदयू ने अपने जो 111-12 सीटों के जो लिस्ट जारी किए हैं उसमें ओबरा और नबीनगर, ये सब जितने मैं नाम ले रहा हूँ जदयू का, वो कंफर्म है उनका, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
मैं गोह का इसलिए कहा क्योंकि बीजेपी और आरएलएसपी में पिछली बार कोई बहुत, बीजेपी के साथ जबकि जदयू थी, हम थे, सब थे, लेकिन आरएलएसपी के साथ बहुत बड़ी पार्टी पिछले गठबंधन में नहीं था। लेकिन तो इस वजह से हो सकता है क्योंकि उनको भी सीट तो मिल नहीं है, तो कौन कौन सीट, तो इसमें से ये भी सीट उनको शायद संभवतः मिल सकता है। ये संभावना मैं जता रहा हूँ, क्लियर नहीं बता रहा हूँ। इस सीट पे मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी की ये पुरानी सीटों में से एक है, परंपरागत सीटों में से एक है। अब आ जाते हैं रोहतास जिला। रोहतास जिला में सबसे पहला जो है मैं बात करना चाहूंगा नोखा विधानसभा। नोखा विधानसभा से पिछली बार जो है जदयू लड़ी थी, लेकिन इस बार जदयू ने वहां दावा छोड़ दिया है। तो अब कौन सी दल वहां पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसे हो सकता है कि वहां से एक रामेश्वर चौरसिया लड़ सकते हैं, बीजेपी के पहले कद्दावर नेता है, अभी भी बीजेपी में वो शामिल हो चुके हैं, और लोजपा से वो चुनाव पिछले चुनाव में लड़े थे जब उनका टिकट कटा था। तो इस बार क्या है कि उनको टिकट बीजेपी से मिलेगी या लोजपा यहाँ से, क्योंकि पिछली बार अगर वो लड़े थे उसमें से, तो क्या हो सकता है अगर मतलब, तो नोखा का जो दावा है जदयू का, पिछली बार जो वहां से लड़ी थी नोखा ने, यहाँ से नोखा से दावा जदयू छोड़ रही है। और यहाँ पे भी देखिए एलजेपी को 12,313 मत आए थे। मतलब पिछली बार सीट जो जदयू के कम हुए या एनडीए के और महागठबंधन राजद के बड़े हैं, उसमें चिराग पासवान की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। अब आ जाते हैं डेहरी। डेहरी से बीजेपी चुनाव लड़ी थी, इस बार भी बीजेपी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार हार का अंतर बीजेपी के इस सीट पर मात्र 464 मतों से हुआ था। तो यहाँ से एक इस तरह से मैं आकलन कर रहा हूं कि डेहरी इस बार बीजेपी संभवतः जीतेगी, ये आकलन है सर। तो डेहरी से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, ये क्लियर है। और काराकट अब चले आते हैं। काराकट विधानसभा क्षेत्र से, काराकट लोकसभा में भी जहां से उपेंद्र कुशवाहा लड़े थे, काराकट विधानसभा से, और वहां पे अभी आपको पता होना चाहिए कि पवन सिंह, जो कि कुछ समय पहले संकेत दे रहे थे कि शायद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, एक खबर आई थी कि मनोज तिवारी जो है यहाँ के भोजपुरी कलाकारों को बीजेपी में शामिल कराने की जुगत में हैं। उसमें से पवन सिंह, रितेश पांडे, गुंजन सिंह जैसे कलाकार शामिल थे, लेकिन पिछले कुछ समय से अचानक से उन्होंने प्रशांत किशोर की भी मतलब तारीफ करी है, तेजस्वी यादव की तारीफ करी है, और नीतीश सरकार पे शराबबंदी के मामले में हमला बोला है। और एक कल वो जो है काराकट वो विजिट भी किया है, उन्होंने वहां का दौरा भी किया है। तो काराकट से बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब इसमें ये देखना है क्या बीजेपी में शामिल होंगे या पवन सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ेंगे या जदयू ये राजद से चुनाव लड़े। ये अब एक ऊहापोह की स्थिति वाली है, एक मैंने अंधकार में वाली बात है कि क्या होगा, वो पूरा डिपेंड करता है पवन सिंह के ऊपर। अब चले आते हैं सासाराम। सासाराम से जदयू चुनाव लड़ेगी और एलजेपी पिछली बार यहाँ से 31,426 मत लाए थे। तो आप यहाँ पे समझे कि यहाँ भी जदयू को हराने में इनका अहम भूमिका इनकी रही थी। अब आ जाते हैं चेनारी विधानसभा से। चेनारी विधानसभा से फिर इस बार जदयू ही मैदान में उतरेगी। जदयू का मतलब कंफर्म है, उसने 111-12 सीटों की लिस्ट है, सासाराम और चेनारी भी उसमें इस लिस्ट में है, तो ये कंफर्म है, वहां पे तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और एलजेपी पिछली बार यहाँ पे 18,074 मत लाए थे, तो ये भी सीट लूज करवाने में एलजेपी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब आ जाते हैं दिनारा, छठा विधानसभा जो रोहतास जिले का है। दिनारा विधानसभा, यहाँ से जदयू चुनाव लड़ी थी, और जदयू यहाँ से आप सोचे कि मात्र ये यहाँ जदयू से लड़े थे जय कुमार सिंह, संभवतः, शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो बता दीजिएगा, मैं नाम हो सकता है भूल गया हूँ, याद नहीं आ रहा। दिनारा में जदयू को आए थे 27,252 मत मात्र, और एलजेपी वहां पे 51,313 मत लाए थे। तो ये भी सीट जो है एलजेपी के कारण जदयू लूज कर गई थी, लेकिन इस बार फिर जैसे जदयू ने वहां पे दावा ठोका है और तैयारी भी शुरू कर दी है। एलजेपी के जो उम्मीदवार वहां से लड़े थे इस बार वहां से नहीं लड़ेंगे, एलजेपी को वहां से टिकट नहीं मिलेगा। वैसे एलजेपी की भी अभी अगली चाल निर्भर करती है कि अगली चाल वो क्या चलने वाले हैं। अब आते हैं सातवां विधानसभा रोहतास जिले की करगहर। करगहर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से जदयू ही लड़ेगी, इस बार भी जदयू ही चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी। अब यहाँ पे हार का अंतर आप देखिए कि जदयू के 4,083 मतों से जदयू यहाँ से 2020 के विधानसभा चुनाव में
सीट लूज की थी और एलजेपी को यहाँ से पे 16,988 मत आए थे और 4,000 मात्र मतों से जदयू हारी थी। मतलब ये सारी सीटें, अगर मैं तो नवादा और नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, पटना, इन सब जगहों पे ये इस चीज को लेकर के नहीं, मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, तो ये आज वाली इस वीडियो में मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा ऐड करता हूँ आगे और इसको बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो जितने भी जगहों से जदयू यहाँ पे चुनाव लड़े थी, आज के जो वीडियो में बता रहा हूँ, मैक्सिमम मतलब क्या, मतलब 99% सीटों पे, सिर्फ एक सीट को अगर छोड़ दें तो 99% सीटों पे जदयू को लूज करवाने में एलजेपी का हाथ रहा। और एलजेपी के अगर पर्दे से पीछे बीजेपी का हाथ था, इसमें कतई गुरेज कहने में कोई गुरेज नहीं। तो पिछली बार अगर महागठबंधन इतनी मजबूत स्थिति में आई, राजद इतनी मजबूत स्थिति में आई, क्योंकि इन सब जगहों पे, मैक्सिमम जगहों पे राजद लड़ी है, चुनाव जीती है, जो उसमें राजद जीती है। तो ये आप देखने वाली बात होगी, क्योंकि फिर से मन जो है इनका डोल रहा है, लोजपा के, चिराग पासवान के को। कभी वो कुछ कहते हैं, कभी 40-50 सीट मांगते हैं, कभी अब 30 पे आ गए हैं, जबकि बीजेपी के तरफ से 15 से 20 सीट उनको मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, उतना मिलेगा मिलेगा उनको। लेकिन अभी वो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कभी सरकार पे हमलावर होते हैं, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए, कभी वो एनडीए में मतलब होते हुए चिराग पासवान को, उनके जो प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, उनके जो मतलब बहनोई हैं चिराग पासवान के, अरुण भारती, वो कभी बता देते हैं कि हाँ भाई चिराग पासवान अभिमन्यु हैं, और नीतीश जी या मतलब बाकी लोगों का बिना नाम लिए हुए कहते हैं कि कोई धृतराष्ट्र है तो कोई गांधारी है, कोई विश्वतामा है तो कोई शकुनी है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि एलजेपी का अगला कदम क्या हो सकता है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो है, लेकिन अगला कदम क्या हो सकता है ये समझ से परे है। तो कुल मिलाकर करके जो मैंने बताया कि आपका 15 विधानसभा क्षेत्रों का जो मैंने लेखा जोखा आपको बताया, मैं पुनः एक बार रिपीट कर देता हूं कि अरवल से बीजेपी लड़ेगी चुनाव, कुर्था से जदयू लड़ेगी, औरंगाबाद के जिला से कोटम्बा विधानसभा से हम, औरंगाबाद से बीजेपी, रफीगंज से जदयू, गोह से बीजेपी, ओबरा से जदयू, नवीनगर से जदयू, नोखा ने जदयू दावा छोड़ दिया है, तो ये अभी पता नहीं कि बीजेपी लड़ेगी कि लोजपा लड़ेगी, कि आपका हम पर लड़ेगी, ये अभी क्लियर यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बाद देहरी से बीजेपी, काराकट से बीजेपी, सासाराम से जदयू, चेनारी से जदयू, दिनारा से जदयू और करगहर से जदयू चुनाव लड़ेगी। तो ये है आज का 3 विधानसभा ये सॉरी 3 जिले के टोटल 15 विधानसभा का लेखा जोखा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कर करके बताइएगा। अगर कुछ गलती हुई हो तो माफ भी कीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।